वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप में से कई सारे बच्चे बोलेंगे भैया पागल हो गए हो क्या, बिकम द गॉड ऑफ फिजिक्स इन 11 डेज। बट ये सच है, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, फिजिक्स सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का अप्रोच गलत है फिजिक्स पढ़ने का। और यही सीन मेरे साथ था। जब मैंने नीट 2019 दिया तब मैंने एक साल फिजिक्स पढ़ी थी, ठीक है, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी किया था, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गलतियां मेरी थी और मैंने सही में फिजिक्स नहीं पढ़ी, इससे मेरा स्कोर बस 64 मार्क्स आया 180 में से। जब मैंने ड्रॉप लिया विद इन अ मंथ, मेरे कोचिंग में पहला मॉक टेस्ट हुआ और एक महीने के अंदर 64 से मैं 165 गया मॉक टेस्ट में, और वहां से कंसिस्टेंटली 175, 170, 175, 170, 165, हमेशा मेरा स्कोर 160 प्लस था। लास्ट में कई मॉक में 180 और 180 भी, और नीट में फाइनली 165, 3 क्वेश्चन गलत हुए बस, ठीक है। तो ये मैंने कैसे अचीव किया, क्योंकि मैंने कुछ अपने मेथड्स चेंज किए। तो क्या था वो जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसे और कंटेंट के लिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड लेट्स स्टार्ट। तो फिजिक्स गॉड इन 11 डेज, देखो यार 11 दिन क्यों बोल रहा हूँ ना, 11 दिन मैंने अपने आप को ट्रेन किया था, ठीक है। 11 डेज मैंने बस ट्रेन किया और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग किए ताकि मैं नीट में अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बिल्डिंग द बेसिक्स। इन 11 दिनों में क्या करना ना, इन 11 दिनों में सिलेबस खत्म नहीं करना, सिलेबस के लिए बहुत टाइम है, ठीक है। अगर आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो फिजिक्स में, जो भी गलतियां कर रहे हो, आप उसको नोट डाउन करो और अपने बेसिक्स पे वापस आ जाओ, ठीक है। बिल्डिंग बेसिक्स ये हमारा फंडामेंटल गोल होने वाला, और मैंने यही किया था पहले 11-15 दिन तक कि बस बेसिक फोकस है, करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और उसको प्रैक्टिस करता गया बेसिक्स को, क्या क्या चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। मैंने पूरे साल कैसे पढ़ना है, लास्ट में मैंने कैसे रिवाइज करना है, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल सॉल्व करना है, सब मैंने एक मेथड बना लिया, मेथड, ठीक है। वो मेथड क्या है आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट था एक प्रॉपर रूटीन, ठीक है, कि मुझे दिन में कितने घंटे फिजिक्स को देने हैं, क्या करना है, ताकि मेरा पूरा साल स्ट्रेस में ना जाए और मेरा स्कोर हमेशा अच्छा आता रहे और बढ़ता रहे, ठीक है। तो इसका में बात करेंगे, ये पूरा शेड्यूल है, इसको डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मोशन का एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, बायो पढ़ना चाह रहे हैं और उनको लेक्चर्स चाहिए बहुत कम कॉस्ट में, ठीक है। तो अमृत कोर्स से कंप्लीट जेईई नीट ऑनलाइन प्रिपरेशन पैकेज देखना, स्पेशल ऑफर आप सबके लिए। क्लास 11-12 ड्रॉपर हर बच्चे के लिए है। इसमें क्या आपके लर्न में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड टॉप क्लास कोटा लेक्चर्स, ठीक है, थियरी नोट्स मिलेंगे, एक्सरसाइज शीट्स मिलेंगी फॉर प्रैक्टिस, रिवीजन के लिए आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपको प्रॉपर एनालिसिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाला होगा। तो बहुत कम प्राइस में अभी लॉन्च है, 1499, आप जानती होंगे एनवी सर का है मोशन। तो फिजिक्स तो आपको तगड़ी मिलेगी, केमिस्ट्री तगड़ी मिलेगी, बायो तगड़ी मिलेगी। कोड आपको लगाना है AA लाइव, इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ होगा। ये स्पेशल जो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है उससे जाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो लिंक दे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा था 11 डेज शेड्यूल। अब 11 डेज शेड्यूल में एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो मैंने जो किया था और आपको भी यही करना है, बेसिक मैथमेटिक्स। बच्चे मानते ही नहीं क्योंकि बेसिक मैथ्स खराब है, मानो, ठीक है। तुम्हारी कई बार बेसिक मैथ्स खराब है। बेसिक मैथ्स में क्या क्या आता है, बेसिक में तुम्हारा एकदम ग्राफ्स, ठीक है, तुम्हारे इंटीग्रेशन, तुम्हारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये 3 चीजें तो सबसे पिलर है। और लॉगरिथम, मैक्सिमम लोगों को अगर मैं बोल दूं कि भाई log 1 क्या होता है, ठीक है, लॉग अगर मान लो log 37 निकालना कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम लोगों को आता ही नहीं है। तो लॉग के कंसेप्ट्स, ठीक है, ग्राफ के कंसेप्ट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी क्या होता है, ये सब फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। इन 3 दिनों में प्रैक्टिस को दबा के रोज ग्राफ देखो, अलग अलग ग्राफ देखो, सीखो कौन कौन से पैराबोला है, कैसे वेरी कर रहा है, एक्सेस पे कैसे वेरी कर रहा है, एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकालते हैं, सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो 3 दिन बढ़िया तरीके से। 4 दिन आप दोगे यूनिट डायमेंशन, इसके आपको हर एक चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन से। और कई बार नीट में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बस डायमेंशन देख के ही सॉल्व हो जाए, ठीक है, बिना आंसर निकले। अगर आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा तो आपके 2-3 ऑप्शन तो कट जाएंगे डायमेंशन देख के ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट 4 डेज में आप करोगे वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स पे ही पूरी दुनिया कायम है, ठीक है, पूरा फिजिक्स इसके ऊपर बेस्ड है। तो हमें ये 3 फैक्टर्स को खत्म करना है 11 डेज। तो अगर आप ये 11 दिन इसको लगा के करते हो तो आपका नंबर 1 जो था बिल्डिंग बेसिक्स, ये तो हो जाएगा एकदम तगड़ा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट अपन आएंगे फिर उसके बाद मेथड एस्टेब्लिशमेंट। तो मैंने क्या किया ना, पहले अपने बुक्स फिक्स किए, ठीक है। मैंने क्या किया, बुक फिक्स किया कि मुझे कहाँ से, मान लो मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, एनएलएम पढ़ रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या यूनिट डायमेंशन पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करूँगा। तो टॉपिक कंप्लीशन में नंबर 1
लेक्चर अल्टीमेट थिंग है ये। बच्चे क्या सोचते हैं ना, क्लास में बकचोदी कर, बच्चे सोचते हैं क्लास में बदमाशी कर लूंगा और घर आके आराम से पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में टाइम पास करते हैं, ध्यान देते नहीं है, कोई नोट्स बनाते नहीं है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो, क्योंकि मैं भी वही था 2019 में, मैं भी वही था, ठीक है। मैंने देख रहा है, खुद को देख रखा है, खुद एक एग्जाम्पल था खुद के लिए कि यार मैं भी क्लास में सो रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ फिजिक्स क्लास में, ठीक है, और मेरा ध्यान नहीं था कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। घर जा रहा हूँ, आधे आधे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो लेक्चर तुम्हारा अल्टीमेट सोर्स है। जो भी तुम ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो, ऑफलाइन लेक्चर कर रहे हो, 100% इफेक्टिवनेस करना है, 100% इफेक्टिवनेस आपको दिखानी है लेक्चर्स करने के अंदर, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट, तुम घर पे आते ही, ठीक है, मतलब जैसे ही तुम्हारा क्लास खत्म हुआ उसके बाद तुमने जो क्लास नोट्स बनाए, क्लास नोट्स सुंदर नहीं इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। एकदम इफेक्टिव नोट्स बनाओ और क्लास नोट्स को आते ही रिवाइज करना है। अब नोट्स के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लग रहा है, जो बार बार आपको लग रहा है कि हाँ रिपीट हो रहा है, या जो मेन फॉर्मूलाज है उनके आसपास बॉक्स बनाओ, उनको एक वो कर लो, हाँ बस, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने की। थर्ड चीज मैं करता था, आते ही मॉड्यूल या थ्योरी बुक को एक बार देख लिया, ठीक है। अब आपके पास मॉड्यूल होगी कोई, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, XYZ इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल बोल सकते हो, या कोई भी आपके पास एक थ्योरी बुक हो। थ्योरी बुक नहीं है तो क्लास नोट भी सफिशिएंट होता है, बट स्टिल मॉड्यूल में कुछ थ्योरी आपकी अच्छे से दी होती है, मॉड्यूल्स भी काफ़ी एफिशिएंट होता है। तो मॉड्यूल की एक बार थ्योरी देख ली फटाफट से, और मॉड्यूल में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या थ्योरी बुक में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देख लिया फटाफट 15 से 20 मिनट में। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका प्रैक्टिस बुक, ठीक है। कई केस में ये प्रैक्टिस बुक मॉड्यूल ही होगी, मॉड्यूल्स में बहुत क्वेश्चन, 200-300 क्वेश्चन। मॉड्यूल मतलब कोचिंग्स की बुक, ठीक है, XYZ इंस्टीट्यूट है तो उनकी बुक। तो प्रैक्टिस बुक में क्या करना है आपको कि रोज के क्वेश्चन लगाने, रोज के रोज, ठीक है, रोज के रोज। जैसे मान लो आज आपको एक टॉपिक सिखाया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जितने क्वेश्चन उसके मिल रहे हैं 10-20 सवाल जितने मिल रहे लगा लो। आज आपको सिखाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मान लो, तो उसके जितने सवाल थे सब लगा लिया आज, तो उसी दिन खत्म करना है। और उसके बाद मेरा टारगेट था जब पूरा चैप्टर खत्म होगा, मान लो जब मेरा पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म होगा एक साथ, तब मैं लगाऊंगा PYQs, प्रीवियस ईयर के सवाल, तब मैं लगाऊंगा PYQs पूरे एक साथ। तो बस, इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं की, SC वर्मा, DC पांडे, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं की, क्योंकि यही सफिशिएंट है नीट के लिए, ठीक है। तो लेक्चर करने हैं, क्लास नोट्स की थ्योरी ऑलमोस्ट सेम होती है मॉड्यूल जैसे, तो मॉड्यूल थ्योरी बुक फटाफट से रिवाइज कर ली, उससे भी एक बार प्रैक्टिस कर लिया, उस दिन का क्वेश्चन जब चैप्टर खत्म हुआ पूरा एक बार तो PYQs कर लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। लास्ट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं दूंगा आपको क्या करना है JEE मेंस के रिगार्डिंग, बट पूरे साल भर आपका ये एक मेथड फिक्स होना चाहिए और आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए। ये दो चीज़ अपन ने कर ली। थर्ड है रूटीन हैबिट्स। रूटीन हैबिट्स में क्या आता है, पहला चीज़ तो क्लास में ध्यान देना, क्लास में नोट्स बनाना, ठीक है, क्लास में ही मैक्सिमम थ्योरी ग्रास्प कर लेना, ठीक है, ताकि घर पे आके बस प्रैक्टिस बचे। रोज जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चन जितने भी आपके बुक में है, जो भी आपकी प्राइमरी बुक आप सॉल्व कर रहे हो, जितने क्वेश्चन आपके बुक में है आते ही सॉल्व करना। 10 बुक मत करना, एक ही बुक तुम्हारी स्टार्टिंग से एंड तक होनी चाहिए, ट्रस्टेबल बुक, ठीक है, ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए। इसके अलावा मुझे फिक्स था कि रोज 2 घंटे फिजिक्स करना ही करना है आके, तो 2 घंटे जितने प्रैक्टिस हो सकती थी, जितना और कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करना था। कुछ कॉन्सेप्ट कभी कभी समझ में क्लास में नहीं आते, या ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब का हेल्प लो। तो ऐसे हैबिट्स बनाओ। इसके साथ साथ कई क्वेश्चन ऐसे थे PYQs में थे और मुझसे नहीं बनते थे, तो उनको मैंने अलग से नोटबुक में नोट कर लिया, ठीक है। तो मेरे ये हैबिट बनती गई धीरे धीरे। अलग से नोटबुक में मैंने अलग से फॉर्मूला शीट बनाते गया, फॉर्मूला शीट्स जो चैप्टर्स में बहुत फॉर्मूलाज है उनके लिए, ताकि लास्ट में मेरा रिवीजन बहुत ईजी हो जाए। और यही हुआ। लास्ट में मैंने 2 दिन में, नीट से 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन लास्ट के वीक में 2 दिन में मैंने पूरी फिजिक्स अच्छे से रिवाइज कर ली और मेरा स्कोर भी अच्छा आया। 1-2 मेरे सिली मिस्टेक्स हो गई, आई वुड हैव स्कोर्ड 180 ऑन 180, बट हाँ थोड़ा सा मैं इम्पेशेंट हूँ, थोड़ा सा मतलब एंशियस भी नहीं, थोड़ा सा चुलबुला हूँ, तो गलती हो जाती है, एकदम जोश में आ गया, अरे ये तो कर ही देंगे इस तरीके का। कई बच्चे होते हैं ना कि यार अरे पेपर मिल गया ना, मैं तो पेपर देखा 720 तो 720 भाई ये तो मजा दिए, और फिर अरे यार गलती होगी 5-6 क्वेश्चन 680 आ गए, कोई दिक्कत नहीं।